हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा। तोशु महाराज की सेवा जो आज अनुपमा ने की है वो तो सबको बहुत पसंद आई। तोशु महाराज आखिर सब लोगों को हंसाने में कामयाब हो ही गए और साथ में जो केंजल ने तोशु को डायलॉग मारा है वो भी सबका मनपसंद डायलॉग बन गया। बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं। मान की बॉन्डिंग अच्छी लग रही है, फैमिली बॉन्डिंग अच्छी लग रही है। तो सुनाती हूँ, अब ज्यादा देर रुकती नहीं हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं गणपति बप्पा मौर्य से। जी हाँ, राधिका विनू जी के ऑडियो से। अंजू मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका विनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड में जहाँ अनुज और अनुपमा गणेश चतुर्थी की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ उन्होंने खुद दोनों मिलके उन्होंने मूर्ति बनाई थी और जिस तरह से अनुज ने मिट्टी और रिश्ते के बारे में कॉन्वर्सेशन था वो भी बहुत ही अच्छा था। यहाँ जहाँ अनुपमा को वो याद दिलाता है कि तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए और बापूजी बहुत ही फ़िक्रमंद है। जहाँ अभी तोशु जिस तरह से व्यवहार कर रहा है शाह फैमिली मेम्बर्स के साथ, जहाँ वनराज का भी अता पता नहीं है, उन्हें बहुत ही चिंता हो रही है बा के लिए और वनराज के लिए। जहाँ उन्हें अगर इतना ही चिंता है तो उन्हें शाह फैमिली में जाके रुकना चाहिए। कम से कम अभी तो अनुपमा को बख्श दे। जहाँ अभी इतने सालों के बाद अनुपमा को आद्या और अनुज मिले हैं तो इनको अपनी भी ज़िंदगी जीने दे। जहाँ तोशु सुन लेता है इनकी बात और अनुपमा का आज तोशु को अपने उसके पाँव से ज़मीन खिसकना का सिज़क देना बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे जहाँ जिस तरह से तोशु अपनी हुकूमत कर रहा है, जहाँ केंजल को भी वो अपनी हुकूमत का ऑर्डर देता है और केंजल का भी आज झाड़ू लेके धोना बहुत ही अच्छा लगा। कम से कम इतना होने के बाद तो उसने स्टैंड लिया। शुक्र है अभी तो उसने कुछ तो स्टैंड लिया है। यहाँ आद्या और सागर का भी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा। जहाँ आद्या अभी पॉजिटिव ही है, जहाँ वो अभी कन्फ्यूजन में है उसे कि वो क्या करे कि उसके पॉप्स और मॉम के लिए, इसीलिए उसका व्यवहार ऐसा है। वो सोच उसमें दिमाग में एग्जैक्टली आ नहीं रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से वो बात को छेड़े। और जिस तरह से आज वो सागर के साथ सागर को मेकओवर करती है वो देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं अनुपमा और अनुज उसे समझ में आ जाता है सागर का क्या चक्कर है, जहाँ वो किसी की बाइक लेके आके दे देता है। यहाँ सागर और मीनू एक दूसरे को प्यार का इजहार कर देते हैं। जहाँ पाकी देख लेती है इन दोनों को गले मिलते हुए, जहाँ वो फ़ोटो क्लिक करके शायद डॉली बहन को भेज देगी। यहाँ बा को जिस तरह से अभी ताने मिल रहे हैं, उनका तो अभी वक्त ही है रिटर्न्स का एंजॉय करने का। जहाँ उन्होंने इतने सालों उन्होंने इन्वेस्ट किया है अपने कीमती वक्त और कीमती एनर्जी, तो उनको रिटर्न्स तो मिलना ही चाहिए विथ इंटरेस्ट और स्पेशल बोनस। यहाँ अनुज अनुपमा का भी सीन बहुत अच्छा था, जहाँ अनुज उसके पल्लू से अपने मुंह पोंछता है और अभी दोनों आद्या और अनुज अनुपमा के कितनी फ़िक्र कर रहे हैं। जिस तरह से वो अनुपमा को
पाँव को मालिश भी करता है और वो चाहता है पहले जैसे ही अनुपमा जिस तरह से डांस करती है वैसे ही करे। जहाँ उसे एडवाइस भी देता है तुम्हें अपने क्या ख्याल भी रखना चाहिए जो तुम नहीं रख रही हो। यहाँ शाह फैमिली में जिस तरह से अभी जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ तोशु महाराज ने अपनी हुकूमत चलाने शुरू कर दी है, अभी देखेंगे आगे और क्या क्या देखना बाकी है बा को, क्योंकि उनको तो भुगतान भुगतना ही पड़ेगा जो भी कुछ ने उन्होंने बोया है। और आगे जिस तरह से प्रीकैप में दिखा रहे हैं अनुज और अनुपमा का भी मेकओवर होता है, जहां आध्या इन दोनों का मेकओवर भी करवाती है बहुत अच्छी तरह से, और गणेश उत्सव भी वो बनाते हैं जहां डॉली बहन का भी एंट्री हो जाता है। और अभी डॉली बहन एगेनिस्ट रहेगी मीनू और सागर के खिलाफ, जहां अनुपमा अनुज मीनू और सागर को सपोर्ट करेंगे। आखिर में डॉली को अनुपमा की बात माननी ही पड़ेगी और मानेगी भी। डॉली बहन भी अभी पैसे के सामने बहुत ही बदल गई है, जहाँ अच्छों को पैसा चीज़ ही ऐसा है जहाँ बदल देता है। पर कुछ लोगों को कितना भी पैसा हो वो अपने बेसिक नेचर नहीं बदलते हैं, जिस तरह से बिग एग्ज़ाम्पल अनुजी है, जहां वो कितना भी करोड़ों का पैसा होते हुए भी कितनी सादगी में रहता था। अभी आगे की ट्रैक देखेंगे किस तरह से मीनू और सागर का सपोर्ट कौन कौन करेगा और कौन एगेनिस्ट रहेगा, और अनुज अनुपमा का रिश्ते में क्या बदलाव आएगा, जहां उनकी शादी कब तक होगी वो भी देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बहुत ही सुंदर प्रतिमा आपने स्थापित की है राधिका जी, बहुत मजा आया दर्शन करके, बहुत बहुत बधाई आपको। और आपने जो रिव्यू में कहा है कि अब अनुपमा की केयर आध्या और अनुज दिल से कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, और अब वो अनुपमा को खुश देखना चाहते हैं, उसके लिए हर कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आपका रिव्यू बहुत अच्छा था, मजा आया। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, आगे भी गणपति बप्पा मोरया से ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वर्षा जी के गणपति जी के भी दर्शन करना तो बनता है। चलिए सुनते हैं वर्षा का ऑडियो। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो बहुत अच्छा लगा मुझे। आज मैं मान मोमेंट बहुत ही प्यारे लगे, फैंटास्टिक थे। दोनों ही एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं। गणेश जी बनाने के बाद अनुपमा कहती है कि थक गए होंगे तो आराम कर लीजिए। अनुज कहता है कि मैं तुम्हें अकेले काम नहीं करने दूंगा। हम दोनों ने मिल के बनाया तो हम दोनों मिल के मोदक भी बनाएंगे। फिर दोनों का वो पानी पीना, अनुज का अनुपमा के पल्लू से मुंह पोंछना, और फिर अनुपमा का उसे देखना और उसकी चिंता करते हुए अनुज का देखती तो अनुपमा के आँख में आंसू भर आए थे। और हाँ, यहाँ पे अनुज का यानी अनुपमा का पल्लू फिर से वही अनुपमा के ब्रेसलेट में अटक जाता है। अटकना और फिर उसके पीछे पीछे जाना, वो सीन भी बहुत फैंटास्टिक था। हम इंटरेस्ट आता है मान मोमेंट देख के। और वहाँ पे यानी फिर छोटी ने आवाज़ लगा दिया मम्मी करके। यहाँ पे एक सीन दिखाया पहले, इसके पहले बापूजी का वगैरह भी सीन दिखाया कि बापूजी परेशान है। जो हम कल बोल रहे थे कि बापूजी को कोई यानी खुशी है, बापूजी कोई टेंशन में नहीं दिखते, पर आज बापूजी टेंशन में दिखे। शाह उसको लेके, बा को लेके। तो अनुपमा ने समझाया कि आप जा सकते हो बापूजी, वहाँ बा के पास जा सकते हो। अनुज ने भी कहा, तो बोलता है वो तोशु, तो बोलता है तोशु कौन होता है तुम्हें रोकने वाला, और हम देख लेंगे उसे। पर तोशु भी कहता है कि बापूजी आप आ सकते हो, क्योंकि हमें भी बुजुर्गों की ज़रूरत है, पर यहाँ लौट के नहीं आ सकते। आप यहाँ लौट के नहीं आ सकते। अब तोशु की सभा में उसको लोगों तो चाहिए ना, जो उनकी बातों उसकी बातें हाँ में हाँ मिलाए, जो माने। बापूजी पे भी वो जुल्म करना चाहेगा, ऐसे हरकतें तोशु की दिखती है ना। पर अनुपमा ने कहा
उसको आज जो उसने बकवास बातें की आज, जो कि यहाँ नहीं आ सकते तुम, ये नहीं। अनुपमा ने जो उसके पैर के नीचे की ज़मीन निकाली कि तू जो हेड बन के फिर रहा है, फिर घूम रहा है ना, वो चटाई खींची ना, वो सीन बहुत अच्छा लगा। गिराया कि तोशु को, अच्छा लगा, पता लगा। फिर तोशु का किंजल कहाँ गई और क्यों गई बिना बताए गई और फ़ोन नहीं उठा रही है। बाने कहा कि अपने दोस्तों से, तो कौन से दोस्त और क्या दोस्त, क्या ज़रूरत है, क्या उसको औरतों ने यहाँ घर में रहना चाहिए और बच्चों को संभालना चाहिए। तो उसने कहा कि पहले वाला बनराज क्यों बनना है। बा को भी लगा कि ये पहले वाला बनराज बन रहा है। बा ने कहा उसको कि जब तुम्हारे दोस्त पाकी के दोस्त हो सकते तो बहू के क्यों नहीं हो सकते, उसके क्यों नहीं। अच्छा लगा बा का ये सपोर्ट करना। और फिर किंजल आती है तो पहले तो किंजल कुछ बोलती थी, पर सच में किंजल की तारीफ़ करनी होगी आज। वेल डन किंजल, जो झाड़ू लेकर आई है ना, उसने जो झाड़ा है उसको, उसका भूत, और उसको बता दिया कि तू अनराशा बन रहा है, पुराना बन, पर मैं पुरानी अनुपमा नहीं हूँ, मैं नई अनुपमा हूँ जो चटनी बना के रख दूँगी। बहुत सही लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ अनुपमा की वो जो कोशिश थी कि तुम उसकी मनमानी मानो मत, डट के रहो, साथ में रहो। ये वो जो बोला ना अनुपमा ने, तो यहाँ इसने माना, बा ने भी थोड़ा बहुत सुना, और ये भी, क्योंकि कल भी बा ने जो गाने बजा दिए थे उसके आवाज़, उसके जो टेप रिकॉर्डर को बंद करवा दिया था, तो वो भी अच्छा लगा था ना कल का सीन। तो यहाँ लगा, यहाँ जो आपने बोला वो बात मुझे सच लगी, सच होते हुए लगी, क्योंकि आपने कहा था कि अनुपमा जहाँ रहती है वहाँ के आसपास के लोगों को भी तो उसे सुधारते हुए दिखना चाहिए, नहीं कि वो बस सबका करना चाहिए। अब माया को सुधारा, मेघा को भी सुधारा, तो यहाँ पे जो उसके परिवार के लोग हैं, इस यहाँ ये परिवार वो परिवार, तो इनको भी तो उनका असर होना चाहिए ना। तो यहाँ आज वो लगा कि चलो कोई तो सुधर रहा है, जैसे किंजल ने भी कोशिश कर दी, अच्छा लगा। यहाँ जो आज पाखी ने देखा ये सागर और इसका सीन, उसके पहले अच्छा लगा तो सागर का और आद्या का, कि आद्या फ्रीली यूज रहने रह रही है, अच्छा माहौल क्रिएट कर रही है, अच्छा लग रहा है, घुल मिल गई है, सबसे अच्छा लगा वो भी कि कैसे वो मेकओवर करके दे रही। सागर को पहचान गई कि किसी लड़की से मिलने जा रहा है, ये नाम पूछा, उसे टाल दिया, वरना अनुज ने भी समझ लिया, बाइक वगैरह ला के दी, उसकी हेल्प की, ऑटो से नहीं जाने की वाली बात की, और अनुज ने भी समझ लिया ये होना वो लड़की वाली बात है, किसी लड़की का है। अनुपमा ने नाम कौन लड़की हो सकती पूछा, अभी अनुपमा को पता नहीं कि क्या चल रहा है, उसके पीछे क्या चल रहा है। सागर डर तो रहा है, अनुपमा के लिए सोच तो रहा है, पर हर कर भी दिया ना। थोड़ा सा मुझे लगता है पेशेंस दिखाना चाहिए था सागर ने और इसने, क्योंकि मुसीबत यार अनुपमा के सर पे बोलती है, अनुपमा के को भुगतना पड़ता है इन सबके लिए। आज बाहर कॉलेज में तुम बाहर रास्ते में गले मिल रहे हो तो कोई ना कोई देखेगा, कुछ तो हो सकता है, थोड़ा होना चाहिए था इनमें ये। पर यहाँ पाखी ने जो हरकतें की, फ़ोटो वोटो खींच ली उनकी। दूसरा सीन अच्छा लगा कि अनुपमा की वो पायल लेके, घुंघरू लेके आती है आद्या और पूछती कि मम्मी आप डांस क्यों नहीं कर सकती। उसने बताया कि मैं ठीक से चल नहीं पाती, तो डांस कैसे करूँगी। अनुज ने ये सब बातें सुनी और फिर उसके पैर की मसाज, और कहा कि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पैर ठीक हो सकते हो, समय पे मसाज करो, ये दवाई लगा जो भी उसने कहा, तो तुम ये करती क्यों नहीं हो, डांटा। बहुत अच्छा लगा। और आज आद्या ने अपने मम्मी पापा का मेक ओवर करने की बात की, अनुपमा के स्टाइल चेंज करने की बात की, बहुत अच्छा लगा वो भी, कि दोनों ने कहा कि तुम अगर करोगी तभी मैं करूँगा, और अच्छा लगा वो सीन भी, बहुत अच्छा लगा। यहाँ आद्या कहीं भी जलस फील नहीं लगी, कहीं भी उसको नहीं, वो मुस्कुरा रही थी, दोनों के मुँह में दो बातें सुन के वो खुश थी। अच्छा लगा कि मेहनत करनी पड़ेगी इन दोनों को कि मेक ओवर के लिए मुझे, तो अच्छा लगा, उन्हें नेचुरल लगा दोनों का, उन लोगों उनका। और फिर आप ही जो रिकेप में दिखाया तो थोड़ा एक ज़्यादा सी दिखाया कि डॉली बहन की एंट्री बता दी, तो डॉली बहन का जो लुक देख के लगा था कि वो गुस्से में दिखी। डेफिनेटली तोशु और पाकी की आग अमेरिका तक पहुंच गई और डॉली बहन आ गई यहाँ पे, तो पहले तो वो अनुपमा पे गुस्सा करेगी या कर सकती है ऐसा, क्योंकि भड़काया है इन लोगों ने, फिर बाद में धीरे धीरे समझेगी, क्योंकि डॉली का अनुपमा के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, उसने कभी भी अनुपमा को जज नहीं किया, अनुपमा की ये की है। और जब बात डॉली शायद बाद में गुस्सा करेगी और उसको पता चलेगा कि क्या चल रहा है तो बदलेगी, यहाँ वनराज की जगह लेते हुए नजर आएगी। पहले तो अनुपमा के खिलाफ जाने की कोशिश रहेगी, फिर असलियत समझ में आएगी, फिर वो तोशु की संतलता राज सिंहासन पे उसको राजा मानने से तो इनकार कर ही दिया है उसने, तो पाखी ने पाखी नहीं, किंजल ने। तो डॉली भी पॉजिटिव हो जाएगी थोड़ी देर बाद, वो थोड़ा देर लगेगा
और वो इन लोगों को सबक सिखाते दिखेंगे, क्योंकि तोशु और पाखी को सबक सिखाना भी ज़रूरी है। तो देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक। बिल्कुल सही कहा वर्षा कि अब अनुपमा की सीख का भी काम हो रहा है। आज जो केंजल ने किया है तोशु के साथ और कल जो बा ने किया था तोशु के साथ, इन दोनों ने अनुपमा की सीख को मान लिया है कि अब हमें थोड़ा हौसला दिखाना पड़ेगा, इसको चुप कराना पड़ेगा। झाड़ू से जो तोशु का जो झाड़ा है, जो उसका अहंकार है, वो बहुत बढ़िया था। तो थैंक यू सो मच वर्षा। और गणपति जी की मूर्ति बहुत प्यारी है, मैंने कल लाइव में तो बताया ही था, बट इस जो एचएस कम्युनिटी का वीडियो है उसमें भी बात होना जरूरी है। बहुत प्यारी मूर्ति, बहुत ही बढ़िया दिल से आपने सजावट की है राधिका जी, और आप दोनों को फिर से बहुत बहुत बधाई। तो आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। कल के आपके रिव्यू, दूसरों के ताने बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, अब तानों में पीएचडी बा, और दूसरा टीटू के बस की नहीं है, तोशु महाराज ही डालेगा डिम्पी के नाक में नकेल, और तीसरा जो फूटी आंख नहीं सुहाते थे उन्हीं सा परिवार वालों को क्यों बुलाना चाहती है आद्या। ये तीनों ही बहुत अच्छे थे। और आज का एपिसोड, अनु मोदक बना रही है, अनुज ने भी आकर अनु की मदद की। हाँ कपाड़िया जी, आप दोनों के हाथों से बनी मूर्ति तो ब्यूटीफुल ही बनने वाली है। हाँ अनुज, अनु बार बार भूल जाती है कि आप उसे अकेले काम नहीं करने देंगे, लेकिन आपकी अनु भूल जाती है। आप ही उसे बादाम खिला दीजिएगा। बापूजी क्यों उदास है? अनुज ने बापूजी को देखा। अनुज ने अनु को इशारा किया, बापूजी के पास जाओ। हाँ आद्या, बाला काका चंपू बना देंगे। आद्या और सागर वाला सीन बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। जो है उसी से क्रिएटिविटी का तड़का लगाएंगे। अब फंसा सागर बेटा, ये अनु नहीं है, ये तेज कटार आद्या है। ये छोटी नहीं बड़ी हो गई है, तो तुम्हारी मीनू दीदी ही है जिससे तुम्हारे सागर भैया प्यार कर रहे हैं। तो बापूजी आप अपने घर चले जाइए बा के साथ रहने, चिंता क्यों कर रहे हैं? अनुज ने बापूजी को समझा रहे हैं। तू होता कौन है बापूजी को कहने वाला कि उन्हें किसके साथ रिश्ता जोड़ना है या फिर तोड़ना है? वाह आद्या, सागर का मेक ओवर कर रही है। वाह सागर, बहुत ही स्मार्ट लग रहा है। बाला काका और इंदिरा जी ने भी मदद की। हैंडसम सागर। अनुज बाइक लेकर आया। अनुज और उसकी सगाई के दूसरे दिन डेट पर गए थे, बाइक पर बैठकर वही सीन याद आया। अनु के हैंडसम बॉय के लिए बाइक लाए हैं। अनुज समझ गया कि ये लड़की का चक्कर है। अनु वो मीनू है, सागर मीनू को परेशान कर रहा है। हाँ कपाड़िया जी, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा ही है। हाँ मीनू, सागर कब का ढेर हो गया तुम्हारे प्यार में। अब मीनू को जलन हो रही है कि दूसरी लड़कियां सागर को देख रही है, स्मार्ट बोल रही है, तो जलन हुई। मीनू लो हो गया शुरू। तोशु महाराज, क्यों तुम कहीं के राजा महाराजा हो क्या जो तुम्हारी बात पत्थर की लकीर हो? तुम बाहर गुलछरे उड़ाओ तो चलेगा, लेकिन किंजल कहीं नहीं जा सकती। भा आप भी ऐसी ही, आपने भी वनराज को भड़काया था अनु के खिलाफ, और उसे आने में देर हो गई थी तो आपके बेटे ने अनु को घर से धक्का देकर बाहर निकाला था और दरवाज़ा उसके मुंह पे बंद किया था। अब आप सुधर गई क्यों? क्योंकि आपको कर्मा रिटर्न मिल रहे हैं। ये लंगूर वनराज बनने चला है जो सिर्फ जॉकर ही दिख रहा है। नौटी कपाड़िया जी का पल्लू प्यार शुरू। चले कपाड़िया जी अनु के पीछे पीछे, पल्लू को आपके ब्रेसलेट में ही अटकना होता है। क्यूट सीन। वाह किंजल, झाड़ू से झाड़ा लगा रही हो, ये क्या कर रही हो? भूत चढ़ गया है ना तुम पर, वही भूत उतार रही हूँ। लड़के होके पापा की परी मत बनो, समझे? और मुझसे दूर ही रहो। अपना ये रौब मुझ पे झाड़ने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारे भूत को जवाब देने के लिए कहीं मुझ पर चुड़ैल ना चढ़ जाए।
तुम पुराने वाले पापा बन रहे हो, लेकिन मैं पुरानी वाली मम्मी नहीं हूँ। मैं आज की अनुपमा हूँ। मैं तुम्हारी चटनी भी बना सकती हूँ और चूरन भी। वेरी गुड किंजू बेबी। क्या धोया है झाड़ू से पारिथोस को। वाह, मज़ा आ गया। वेल डन किंजू बेबी। गुड किंजल, पर इतने सालों से झेल क्यों रही हो? खुद कहती हो अनुपमा नहीं हूँ, पर क्या सच में अनु नहीं हो? कभी आईना देखा है? मुझे तो ये दोनों डाइवोर्स के बाद के वनराज और अनुपमा लगते हैं। दोनों ऐसे ही टसनबाजी करते थे। एक बार कोई राखी दवे को ला दो इस पारितोष की अक्ल ठिकाने लाने के लिए। इनकी लव स्टोरी एडिट करती है, जेन्युइनली तरीके से धीरे धीरे दिखाते अच्छी लगती। तोशु इस आश्रम की गंदी जगह पर पैर नहीं रखना चाहता है, तो मुंह उठा के आते क्यों हो बार बार? वाह अनु, तोशु को क्या गिराया है। तोशु के पैरों के नीचे से जमीन ही सरका दी अनु ने। तोशु की सभी इज्जत उतार देते हैं। हाँ अनु, तोशु अपनी तशरीफ उठाओ और चले जाओ यहाँ से। ये है हमारी अनु, जैसे को तैसा जवाब देना। आ गया, बहुत अच्छे से आता है। आध्या घुंघरू ले कर आई है, मतलब अब आप डांस नहीं करते? अनु ने नहीं कहा। बेटा, आपकी मम्मी कैसे डांस करेगी? एक्सीडेंट के बाद पैर में जो चोट आई है। अनु ने कहा आपकी मम्मी कैसे, सॉरी, अनु ने कहा मैं ठीक से चल नहीं सकती, डांस क्या करूंगी। ये लाइन सुनकर बहुत रोना आया, दिल को छू गया ये सीन। आज सागर आद्या का बॉन्ड भी बहुत अच्छा था। अब अनु को क्या हो गया है? अब अनु के मन में हेजिटेशन क्यों है? जब अनुज नॉर्मल नहीं था, खुद अनु करीब जाती थी, उसका मुंह पूछती थी। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि अब अनु को क्या हो गया है। कल से ही ये बात मुझे खटक रही है कि अनु ऐसा क्यों करती है, क्यों दूर भागती है। मुझे लगता है शायद ये हिचकिचाहट शादी अभी नहीं हुई है उसकी वजह से है। पर ये बात भी है कि जब अनुज ठीक नहीं था तब अनु उसके पास जाती थी। अब जब वो ठीक है तो उससे दूर जाती है। वही तो, और यही सबसे डर लगता है। आखिर अनु क्या चाहती है? साफ साफ क्यों नहीं कहती अनुज से? जब दूर था तो पास जाती थी, अब पास है तो दूर जा रही है। अनु छोटी से बात करने के बाद जाने लगती है तो अनुज रोकता है, छोटी से बोलता है कि ये यहाँ से उठनी नहीं चाहिए। अनुज टेक्स डिसीजन टू केयर फॉर अनु। अनुज ने कहा कि डॉक्टर ने कहा था, मैंने सुना था, अपने पाँव पर तुम दवाई लगाओगी नहीं, उसकी मसाज नहीं करोगी, मुझे भी नहीं करने दोगी तो पाँव ठीक कैसे होगा? मतलब क्या? मैं क्या? पाँव सही करना है कि नहीं? नहीं करना है। कब समझेगी यार? डॉक्टर ने साफ साफ बोला था। मुझे भी याद है कि जब तक तुम्हारे पैरों पर मसाज नहीं होगी, दवाई नहीं लगाई जाएगी, एक्यूप्रेशर नहीं होगा, एक्यूथेरेपी नहीं होगी, तुम्हारा पाँव ठीक नहीं होगा। जो ठीक हो सकता है तो क्यों नहीं करना चाहती? ऐसे ही तुम्हें चलना है लंगड़ा लंगड़ा के हर समय? वो मैं कर लूँगी। नो मैं चुप। वाह, क्या हक से अनुज ने डांटा है। अनुज, ये हुई ना बात कपाड़िया जी, अभी एक काम बाकी है। क्या? अनु ने अनु को घुंघरू पहना है। अब समझी क्या काम बाकी था? अब एक बात समझ लो, मुझे मेरी अनु बिल्कुल ऐसी ही चाहिए। आई मीन टू से तुम्हारे पाँव में घुंघरू होने चाहिए और तुम्हें बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी रुकावट के खुल के नाचना चाहिए। बिकॉज दैट वॉज यू लव रियली। हमें भी पुराने मान बैक चाहिए। अनु ने कहा, वैसे मेक ओवर में प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा हुलिया तो बदल ही सकते हैं। हैंडसम चेहरा है, इतने सारे बालों के पीछे क्यों छुपाना? थैंक यू मम्मी। वैसे अगर पॉप्स को मेक ओवर की ज़रूरत है तो आपको भी स्टाइलिंग होने की ज़रूरत है। अनु, सही पकड़े हो। अनु को भी स्टाइलिंग
की ज़रूरत है। राइट, दोनों को ही मेक ओवर की ज़रूरत है, आद्या ने कहा। अनुज कॉपी, अनु मैं टू, क्यों, क्यूट, प्रॉब्लम प्रॉब्लम, क्यूट स्वीट मोमेंट। हाँ बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी दोनों पर। लो, पाखी ने मीनू और सागर को देख लिया और फोटो भी खींच लेगी। अब होगा बड़ा तमाशा, होगा। खुद के कारनामे भूल गई पाखी, उसने क्या क्या किया। ये दोनों भाई बहन को दौलत का नशा हो गया है, दोनों ही बहुत जल्दी मुंह के बल गिरेंगे, तब आएगा मज़ा। बापूजी का भी इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया। अनु का घर बसा नहीं कि इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब मान को इनकी ही प्रॉब्लम में फंसा के रखेंगे। ये बापूजी फिर से अनु का घर नहीं बसने देंगे। सच में बहुत सेल्फिश है। सागर भी बर्बाद होने के लिए तैयार हो रहा है और साथ में अनु को भी फंसाएगा। आ गए मान के रोमांस की बाधा बनने। डॉली इज बैक, लगता है भाई की जगह लेने आई है। फॉर अ चेंज डॉली, डॉली आ गई, अच्छा है। अब डॉली जाने और मीनू, अनु को इनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। क्या अब अनुपमा वर्सेस डॉली होगा? पाखी तोशु की लगाई आग में। क्या अब अनुपमा और डॉली टकराएंगे क्या? क्योंकि डॉली के रिएक्शन बिल्कुल अलग है। लो, यहाँ हम अनुज को टाइकून बनने की जर्नी और अनु आद्या के डांस का कंपटीशन का वेट कर रहे हैं। उधर डीकेपी फिर शाहजाल बुनने में लगा है। मतलब अब अनुज ठीक, आद्या मिल गई तो इसका मतलब शाह ड्रामा स्टार्ट। क्या डीकेपी अनुज अनु की शादी करने के अलावा बाकी सब करेंगे और लास्ट तक वेट करवाएंगे। अनु का पल्लू अनुज का कंफर्ट जोन है। तोशु को कार्टून नेटवर्क पे आना चाहिए, इज्जत होनी भी चाहिए उतारने के लिए। और आपका सुबह का रिव्यू। पाखी की लगाई आग पहुंची अमेरिका। वनराज नहीं, अब डॉली टकराएगी अनुपमा से। सही कहा आपने अंजू जी। डॉली के जो हाव भाव है उससे यही पता चलता है कि वो अपने भाई की जगह लेने आई है, लेकिन करेगी, लेकिन प्यार से, इतनी जल्दी नहीं करेगी। देखते हैं अब ये ड्रामा कहाँ तक पहुँचता है। अंजू जी, आपको, नवीन सर को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और मेरी सभी बहनों को भी प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी कि अनुपमा को जैसे का तैसे जवाब देना आ गया। उसने आज जो तोशु को जवाब दिया है मजेदार था। दरी ही खींच ली पैरों के नीचे से और ये सिंपलीफाई कर दिया कि भाई तेरे पैरों के नीचे से मैं जमीन खींच सकती हूँ, तेरी माँ हूँ। तो अब वैसे तोशु को जवाब तो दिया है अनुपमा, पहले भी देती आई है, तोशु का मुंह तो बंद करती ही आई है, बट अब अनुपमा बदली हुई सी लगनी शुरू हो गई है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं एबी का वीडियो। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर। और अंजू जी और नवीन सर, विशिंग यू एंड योर फैमिली, आप दोनों को हैप्पी गणेश फेस्टिवल एंड wishing you prosperous and a beautiful and lovely festivals ahead. And मेरे सारे दोस्त and एचएस फैमिली सबको be happy Ganesh festival and blessings and prayers and abundance आप सबको happy festivals। और अंजू जी, उस दिन के फीडबैक के लिए धन्यवाद। एंड नवीन सर और अंजू जी, आप सबके वीडियोस बहुत अच्छा है, स्पेशली नवीन सर आपका अपडेट वीडियोस बहुत अच्छा है। एंड कल का और आज का एपिसोड बहुत ही सुंदर है एंड बहुत अच्छा लगा मुझे कल का भी एपिसोड और आज का भी। आज ज़्यादा अनुज और अनुपमा का मोमेंट्स देखे, बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स आद्या के साथ। कल का एपिसोड भी अच्छा ही लगा कि अनुज और अनुपमा दोनों वो बना रहे थे स्टैचू एंड उनका मोमेंट्स बहुत प्यारा है। और अंजू जी, आपका वीडियो सुन के भी अच्छा लगा एंड आपका वीडियो सुनने के बाद मुझे भी थोड़ा लगा है कि हाँ, मैं भी जो आद्या का एक्सप्रेशंस है हमें लग रहा है कि वो चेंज हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इसीलिए ऐसा सोच रही है कि वो अपनी मम्मी को कितना खुशियाँ दे, क्योंकि उसने बहुत दुख दिया है अपनी मम्मी को। तो आद्या यही सोच रही है कि अभी वो अपनी मम्मी को बहुत खुशियाँ देना एंड हैप्पीनेस देना, एंड वो यही सोच रही है कि अनुज और अनुपमा का शादी कराने के लिए, क्योंकि वो बहुत बार देख रही है कि दोनों का कितना प्यार है बीच में, लेकिन
सिर्फ प्यार ही है, और जो लीगली जो अथॉरिटी है हस्बैंड एंड वाइफ का, वो नहीं है। क्योंकि प्यार तो है, प्यार ऐसी चीज़ है कि उसके साथ पूरा लाइफ गुजर सकते हैं, बट सोसाइटी में जैसे स्पेशली इंडिया की सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसे रिश्ते विदाउट मैरिज। सो इनके एटलीस्ट लीगली दोनों साथ में रहना, तभी अच्छा लगेगा। एंड आद्या उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा था। आद्या का बहुत प्रिटी लग रही है। आद्या, मेरी बेटी भी आज मेरे साथ देखी थी और बोल रही है कि आद्या बहुत प्रिटी हो गई, बहुत सुंदर है। तो एपिसोड जो है शुरू होती है, अनुज और अनुपमा दोनों काम कर रहे हैं, और अनुपमा बोल रहे हैं अनुज को कि जाके रेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत काम कर रहा है। एंड अनुज चुप कराते हैं। दोनों प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं। एंड वहाँ आद्या बहुत क्यूट लग रही है, प्रिटी भी बहुत लग रही है कि सागर की मेकओवर कर रही है। एंड फिर अभी अच्छा लग रहा है कि अनुपमा सबके साथ बहुत अच्छा लग रहा है इन आशा भवन। एंड सबको अच्छे से प्यारी प्यारी लग रही है। और वहाँ टोशू एज यूजुअल आके अपना, बहुत अच्छा लगता है कि अनुपमा उसको डोंकी डोंकी बोलती रहती है एंड उसको गिराती है। वैसे ही वो स्टूपिड ही लग रहा है टोशू, वनराज जैसा है ही नहीं। मेरी बेटी तो एक्चुअली वनराज की फ़ैन है, उसको वनराज बहुत पसंद है। क्योंकि उस वनराज का जो ऑरा और पर्सनालिटी वो बहुत अच्छा था। अब पता नहीं कि कौन सा एक्टर को लेके आएंगे जो सुधांशु पांडे को मैच करेंगे। सो देखेंगे। एंड जैसे फिर वो चले जाता है, क्योंकि बाबूजी बहुत दुखी हो रहा है, उसको बा के पास जाना है। एंड अनुज और अनुपमा बोलते हैं बाबूजी खाओ कि जाके उधर रहो बा के साथ। फिर वो सोचता है कि टोशो आके बहुत कुछ बोलता है। लेकिन मैं यही बोलना चाह रही कि जो अनुज अनुपमा का जो सीन्स है और उनके जो लव और ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि जितना भी बैड सीन्स थे, अनुज जब उसको ब्लेम करते, सब ऐसे ही निकल गया मन से। क्योंकि मुझे तो बहुत ही पसंद आ रहा है मान का जो सीन्स है, बहुत पहले से अब और अभी ज़्यादा उनको पास में देखने से, सब कुछ देखने से बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। एंड शायद आप सब लोग भी खुश होंगे, बट मैं बहुत ही खुश हो रही हूँ आजकल जो सीरीज़ देख के, स्पेशली इवन आद्या का चेंज देख के। मैं क्या ही बोलूँ। और अंजू जी, आपका सारा वीडियोस भी बहुत ही अच्छा लगता है। एंड पॉइंट्स भी बहुत ही पसंद आ रहे हैं मुझे, जो आपका रिव्यूज़ है और पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप सही भी है कि आद्या अभी चेंज हो गई। वो यही सोच रही कि उसकी मम्मी को वो कितना खुशियाँ दे। फिर बहुत और प्यारे मोमेंट्स हैं कि अनुज फिर से अनुपमा की साड़ी की वो जो आप क्या बोलते फल्लो उससे मुंह पहुँचता है। देन उसके पीछे जाते हैं। एंड फिर आद्या आती है। आद्या को वो ये मिलते हैं जो डांस करते हैं, वो आप क्या बोलते हैं उसको, सॉरी मुझे नहीं मालूम, बट पैर में पहनते हैं जो आवाज़ आता है, जो डांस करते हैं। एंड फिर वो पूछती है कि अनुपमा को क्यों नहीं डांस करती हो, बहुत अच्छा। फिर अनुपमा तो एक्सीडेंट हो गया ना, फिर अनुज आके उसका पैर में दवा लगाते हैं। एंड अब बहुत अच्छा लग रहा है मोमेंट्स। एंड आद्या फिर से देख के बहुत खुश हो रही है। तो अभी उसका एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि वो सोच रही है कि उसकी मम्मी पापा साथ में ही रहना, लेकिन लीगली साथ में रहना। एंड मेक ओवर करने के लिए बोल रहे हैं। तो जैसे प्री कैप में कल भी सेम था, आज भी सेम है कि अनुज अपना ओल्ड, इसमें मैं बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि मैं भी देखना चाह रही कि अनुज वही ओल्ड उसमें वापस आ जाए। एंड अनुपमा भी। सो बस अभी इतना सारे खुशियाँ है अनुपमा एंड अनुज के पास, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा दिन खुशियाँ नहीं रहेंगे क्योंकि प्री कैप में डॉली भी आ जाती है। सो देखेंगे आगे का स्टोरी क्या है। बट अनुज एंड अनुपमा अभी खुश रहना है। उनको चाहिए तो स्टोरी थोड़ा फोकस मीनू पे या इस पे डाल देना है, बट अनुज अनुपमा एंड आद्या खुश रहना। आज के लिए इतना जो मैम। लव यू ऑल, विश यू ऑल हैप्पी फेस्टिवल्स, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सो मच अभी आपके इतने प्यार के लिए। और अच्छा लगा सुन के मुझे कि आपकी बेटी को वनराज शाह पसंद है, तो इसका मतलब यह है कि उनको एक्टिंग की समझ है कि एक्टर कौन सा अच्छा है। वनराज शाह को कम ही लोग कहते हैं कि पसंद है क्योंकि नेगेटिव रोल है, तो आपकी बेटी उसको पसंद करती है, एटीट्यूड है उसमें, तो वो दिखना चाहिए और लोगों को पसंद भी आना चाहिए। तो बढ़िया चॉइस आपकी बेटी की। और जो आपने कहा है कि आपको पता नहीं है, तो पैरों में जो पहनाया था अनुज ने अनुपमा के, उनको घुंघरू कहते हैं। और जब छोटी उसमें होते हैं तो पायल भी कहते हैं, पाजेब भी कहते हैं। तो ये सब नाम है पैरों के गहनों के। तो
थैंक यू सो मच आपका एबी इतने प्यारे वीडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड बढ़िया था। आज जहां आशा भवन में अनुज अनुपमा की बेटी आद्या, जिसका व्यवहार का मेकओवर हो गया है, वो अब सागर अनुज अनुपमा का मेकओवर कर रही है और करेगी। वो सच में अनुपमा की परछाई बन रही है। वहीं शाउस में बनराज का नालायक बेटा तोशु, जिसके व्यवहार का घटिया मेकओवर हुआ है, वो तो सबका हुलिया बिगाड़ेगा और बनराज की परछाई बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक जीरो ही साबित हो रहा है। एपिसोड की शुरुआत मान सीन से, जहां दोनों बप्पा की मूर्ति बनाने के बाद मोदक का प्रसाद तैयार कर रहे हैं और साथ ही मीठी नोक झोंक भी चल रही है। उधर बाबूजी शाउस को देखकर परेशान, उनको घर की, लीला की, परिवार की, बनराज की चिंता सता रही है और अनुज अनुपमा उनको शाह हाउस जाने की सलाह देते हैं। उसी समय श्री श्री पारुतोषी शाह का आश्रम की गंदी जमीन, जैसा कि तोशु ने खुद कहा, पर चरण कमल पड़ते हैं और आदेश कि बाबूजी अगर शाह हाउस आएँ तो उन्हें आश्रम से सारे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। और अनुपमा सस्ते आशा भवन की गंदी जमीन पर खड़े तोशु जी महाराज के नीचे से दरी खींच लेती है और तोशु महाराज जी जमीन पर गिर पड़ते हैं। क्या बढ़िया सीन था। और अनुपमा का विश्वास कि जैसे जन्माष्टमी पर हमारे ऊपर कान्हा जी की कृपा हुई, वैसे ही गणपति के आगमन पर कुछ अच्छा जरूर होगा। उधर आद्या अपने सागर ब्रो का मेकओवर कर रही है। अब आद्या समझदार और बहुत कोऑपरेटिव बन गई है। आद्या पहले भी समझदार थी, लेकिन उसकी समझदारी सिर्फ अपने पॉप्स को अनुपमा से दूर करना और शुरू से पॉप्स की शादी करवाना तक ही सीमित थी। लेकिन अब आद्या अपने पेरेंट्स के अलावा आश्रम के हर व्यक्ति के साथ सपोर्टिव है। और फिर आद्या बाला काका और इंदिरा जी के साथ सागर का मेकओवर करती है और फिर सागर का अनुज अनुपमा और बाबूजी के सामने हैंडसम हीरो की तरह ग्रैंड एंट्री और अनुज की बाइक के साथ एंट्री, जो वो सागर के लिए किसी से मांग कर लाया था। और सागर के जाने के बाद अनुज का अंदाज़ा कि सागर किसी लड़की से मिलने गया है। भाई पर्सनल एक्सपीरियंस है अनुज का। उसने भी तो कॉलेज टाइम में अनुपमा के लिए बाइक पर चक्कर काटे थे और शादी से पहले भी पहली डेट बाइक पर ही थी। शाह उसमें तोशु जी महाराज को ऐतराज़ की किंजल शादी के बाद अपने दोस्तों से मिलने क्यों जाती है और जूनियर बनराज शाह बनने की नाकाम कोशिश, लेकिन बा कहती है बनराज बनना बंद कर। बा अगर तुमने शुरू से ही बनराज को रोका होता जब वो अनुपमा की बेइज्जती करता था और पैर की जूती समझता था, और बा खुद भी तो यही करती थी, उन्होंने कब अनुपमा को आज़ादी दी? बा तो अनुपमा को बेटी क्या बहू भी नहीं समझती थी। वो तो डिवोर्स के बाद भी अनुपमा को चैन से नहीं रहने देती थी। तभी नौटंकी बात तोशु बनराज के स्टाइल में बैठता है और किंजल का आना, लेकिन तोशु का किंजल को आदेश कि अब ना तो तुम किसी दोस्त से मिलोगी, ना कहीं जाओगी और मेरी हर बात मानोगी। किंजल ये सब सुन के चुपचाप जाती है और फिर झाड़ू से झाड़ा लगाकर तोशु जी महाराज का भूत उतारती है और साथ ही वार्निंग कि पुराने वाले पापा मत बनो, मैं आज की अनुपमा हूँ, चटनी भी बना सकती हूँ और चूरन भी। वाह किंजल, आज तो दिल खुश कर दिया। इसी किंजल की ज़रूरत थी, कल बा और आज किंजल। उधर आशा भवन में गणेश जी के आगमन की तैयारी अनुज अनुपमा कर रहे हैं और फिर वही क्यूट मान मूवमेंट, कभी अनुज का अनुपमा के पल्लू से मुंह पोंछना, कभी अनुपमा के पीछे चलना। जब अनुज के ब्रेसलेट में अनुपमा का पल्लू फंस गया था और अनुज के चेहरे पर मासूम सी शरारत और क्यूट मुस्कुराहट देखकर हमारा भी मन खुश हो गया। अनुपमा को आद्या घुंघरू दिखाती है और पूछती है कि आपने डांस क्यों बंद कर दिया, क्योंकि डांस तो अनुपमा का पैशन था, लेकिन पैर में तकलीफ़ के कारण डांस छूट गया अनुपमा का। अनुज ये सुनकर अनुपमा के पैर में अनुपमा के मना करने के बावजूद ज़बरदस्ती दवाई लगाता है और मसाज करता है, जैसा कि डॉक्टर ने कहा था। अनुज बहुत प्यार से अनुपमा को घुंघरू भी पहनाता है और कहता है कि मेरी अनु ऐसी ही चाहिए मुझे, जो बिना किसी प्रॉब्लम के नाच सके। और अनुपमा की आंखों में आंसू।
अपनी बेटी और अपने अनुज का इतना प्यार देखकर। अब अनुज अनुपमा एक दूसरे के लिए सहारा भी बनेंगे और मोटिवेट भी करेंगे एक दूसरे को। उधर मीनू और सागर दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और पाखी उनकी पिक खींच लेती है। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन जब घर में इस तरह की विपरीत परिस्थिति हो तो सोच समझकर स्टेप उठाना चाहिए। पहले दोनों कुछ बन तो जाएं, तब प्यार का इजहार करें, ताकि उन्हें कोई रोके टोके नहीं, और सड़क पे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उधर आद्या अपने पॉप्स को मेकओवर के लिए कहती है और अनुपमा की सपोर्ट करने पर आद्या खुश हो जाती है और उसका कहना कि मम्मी को भी स्टाइलिश होना पड़ेगा। अनुज की सहमति इस शर्त पे कि अनुपमा का मेकओवर होगा, तभी अनुज का भी होगा। और आद्या चिंतित कि दोनों के मेकओवर पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अकेली जान और इतना काम। आद्या आज बहुत अच्छी लग रही थी। आद्या, तुम कर लोगी, तुम अनुपमा की तरह सब कुछ कर सकती हो, तुम अनुपमा की परछाई ही तो हो। प्रीकैप वही गणपति आगमन का, बस उसमें मीनू की मम्मी डॉली का आगमन बहुत स्टाइलिश अंदाज में। डॉली पहले तो बहुत पॉजिटिव थी अनुपमा के साथ, लेकिन अब समय बदल गया है। अब देखते हैं क्या वो नेगेटिव प्ले करेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। सही कहा रेखा जी कि एंजल ने दिल जीत लिया, और आद्या ने भी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आद्या अब सबका ख्याल रख रही है। और बिल्कुल आपने सही पकड़ा है आद्या के इस समझदारी वाले ट्रैक को, क्योंकि समझदार वो पहले भी थी, दिमाग उसमें पहले ही था। पर वो होता ना कि आप उस दिमाग को नेगेटिव थिंग्स में लगा रहे थे, तो वो शू और पॉप के शादी में ही लगा रही थी, सारा दिमाग उधर ही लगा रही थी। मगर अब उसका दिमाग सही जगह लग रहा है, लोगों की केयर कर रही है, अपने पेरेंट्स की केयर कर रही है, और अब वो शेयरिंग और केयरिंग में बिलीव कर रही है। तो बढ़िया रिव्यू रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी मज़ेदार था। आज सास बहू की जोड़ी ने जो तोशु के सिर से भूत उतारा है, वो तो मज़ेदार ही था। खैर, शुरुआत मान के सीन से हुई। वो अनुपमा कुछ काम कर रही है और अनुज उसके पास आता है, कहता है कि तुम थोड़ा आराम कर लो। तो कहती है कि मैं आज आपने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है। अनुपमा अनुज से कहती है, तो कहता है कि हाँ, हम दोनों ने मिलकर बनाई है। इतने में वहाँ पे आद्या भी आती है और वो उसके हाथ में वो उसके अनुपमा के घुंघरू हैं। तो वो कहती है कि जो उससे पहले वो सागर के साथ है आद्या, और सागर का मेकओवर कर रही है। और वो कहती है कि जो है वो नाम, मेरे को तो इसका ना इनाम चाहिए। तो पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। कह रहे मुझे तो ये बताओ कि आप मिलने किससे जा रहे हो। तो वो बहाना ही बना देता है। खैर, ये वो तो ठीक ठाक था। खैर, इतने में ये दोनों बातें कर रहे हैं बाहर, और जो है वो भी आद्या भी है, और वो उसके घुंघरू लेकर आई है और उसके वो पैरों की। तो कह रहे हैं कि वो जब मैं डांस नहीं कर सकती थी, लेकिन अभी शायद आद्या को कुछ इतना पता नहीं है कि अनुपमा का एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था। खैर, वो अनुपमा आद्या से कहती है कि मैं ठीक से चल तो सकती नहीं हूँ, तो मैं डांस क्या ही करूँगी। खैर, कहते कहते थोड़ी भाई जो चीज़ जो किसी की पूजा है वो उसको उससे छिन जाए, वो नहीं कर पाए, तो इंसान टूट तो जाता ही है, अंदर अंदर ये दुखी तो होता ही है। खैर इतने में वो अनुज अंदर चला जाता है और कहता है कि यहीं बैठे रहना। तो अभी अनुपमा को समझ में नहीं आया कि क्यों कह रहा है। खैर, वो उसके लिए ऑइंटमेंट और ये सब लेकर आता है, लेकिन वो अनुपमा हमेशा मना करती है कि नहीं नहीं, मैं खुद कर लूँगी। लेकिन वो कहता है कि जब तक तुम ऑइंटमेंट नहीं लगाओगी, दवाई नहीं लगाओगी, ये सब करोगी नहीं, तो ठीक कैसे होगी। और इसके लिए तो तुम्हें ये सब काम करना बहुत ज़रूरी है। खैर, आज आद्या अपने माँ बाप को साथ देखकर खुश तो बहुत है। उधर इतने में ये बापूजी जो है परेशान हैं, दुखी हैं, और वो उधर देख रहे हैं।
तो अनुपमा और अनुज कहते भी हैं कि जो है अपना आप वहाँ चले जाइए या बा को इधर आ लीजिए। इतने में अपना हिटलर महाराज तो चले आए हैं अपनी हिटलरगिरी दिखाने। कहते हैं कि अगर बापूजी इधर आ गए तो फिर इधर नहीं आएंगे, और अगर बा उधर आ गई तो बा फिर इधर नहीं आएगी। ये किसने, तो ये मेरा रूल है। तो कह रहे हैं कि मैंने तो आपकी बातें सुनी तो मैं चला आया। मैं तो इस गंदे और ये आशा भवन पे पैर भी ना रखूं। आज जो अनुपमा ने उसको जो किया है ना वो बड़ा मज़ेदार था। उसने उसके नीचे से कालीनी कारपेट ही खींच दिया अच्छे से। तो ये क्या था? वो तोशु पूछा कर आप तुम्हारे उसका तो करा है मैंने। कह रहा तुमने तो कहा था कि हमारे उस पर ज़मीन पे पैर नहीं रखनी। मैंने तुम्हारे पैर ज़मीन से पैरों के नीचे से ज़मीन ही सरका दी। खैर इतने में तोशु घर पहुँचा है तो वहाँ पे अपना किंजल को आवाज़ लगा रहा है। ये किंजल घर पे नहीं है, लेकिन बात बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ गई है, जिसमें एक मतलब उसका मेल फ्रेंड है। तो वो कहता है कि जो है इतने में किंजल आई है और वो बिल्कुल उस स्टाइल में बैठा है जैसे वनराज पहले बैठता था। खैर बा को अब अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं कि वो जब अनुपमा जाती थी तो ऐसे ही वो बैठता था। खैर बा तो खैर वैसे भी मुझे तो लगता नहीं है, अगर अब भी सुधर जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, वरना उसके तो सुधरने के आसार तो मुझे कभी नज़र आते नहीं। वो टेम्पररी सुधरती है, बाद में फिर अगर बाद में जब उसका समय ठीक हो जाता है तो वो फिर अपने उसी रूप में वापस आ जाती है जिसमें वो थी। उधर इतने में वो कहते कि मेरे रूल्स हैं, तुम्हें मेरे सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहली बात तो तुम घर से बाहर जाओगी नहीं, अपना पति और अपने घर को संभालो। कहीं जाना होगा तो मेरे साथ जाओगी, और तुम्हारा कोई आदमी दोस्त नहीं होना चाहिए। और चौथा रूल था उसका कि जो मैं कहूँगा तुम वो मानोगी। चाहे किंजल अंदर चली जाती है, 2 मिनट बाद वो वापस आती है और उसके हाथ में झाड़ू है। तो झाड़ू जैसे उसने जो उसकी धुलाई करी है वो मज़ेदार था। तो कह रहा है ये क्या कहा है, ये क्या है? वो उसने किंजल से पूछा। कह रहे अगर तुम्हारे सिर का भूत उतारने के लिए मेरे अंदर चुड़ैल आ गई तो? कह रहे कि अगर मैं जो है ना, तुम कल के पुराने वनराज शाह बन सकते हो पर मैं आज की अनुपमा हूँ, और मैं तुम्हारी चटनी भी बना सकती हूँ और चूरन भी। उस वक्त तो जो तोशु की शक्ल देखने लायक थी। इधर बा भी बहुत खुश है, लेकिन जब ये यही सब अनुपमा के साथ होता था तब ये क्यों नहीं बोलती थी? तब तो वनराज को बहुत साथ देती थी, ऐसा क्यों? खैर वो तो हमें पता ही है कि भैया वो जो है उसने अपने आँखों पर पट्टी बांध रखी है। जो बेटा कह दे वही सही है, बाकी तो सारी दुनिया वही गलत है। बस बेटे ने जो कर दिया, कह दिया और कर दिया वो सब सही है, बाकी तो सब दुनिया भाड़ चूल्हे में जाए। कुछ भी हो जाए उसमें इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बा को। खैर उधर ये अनुपमा, आद्या और वो सब बैठे हैं और कहते हैं कि अनुपमा कह रही कि वो ये सागर के मेकओवर के बाद तो आपका भी मेकओवर होना चाहिए। शायद ये आद्या ने कहा है। तो कहते हैं कि मैं ठीक तो तुम हो, आद्या है, मुझे और मेकओवर की क्या ज़रूरत है? तो नहीं कह रहे नहीं, अनुपमा भी कहती है कि मेकओवर की तो बहुत ज़रूरत है, मुझे तो अपने वो पुराने हैंडसम से वो चाहिए। तो उधर वो कहती है, अनुज कहता है, कह रहे हैं कि अगर तुम अपने आप को थोड़ा बदलो तो मैं अपने इस मेकओवर के लिए तैयार हूँ। तो इतने में आद्या बड़ी आजकल टचवुड आद्या खुश है, अपने माँ बाप को देख के बहुत खुश है। तो कहती है कि इनके मेकओवर करने के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। खैर रिकैप तो वही पुराने वाला था। अनुज अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है, और उसमें अब थोड़ा सा ऐड दिखाया है कि ये डॉली आई है। और इससे पहले वो हमने भी देखा है कि ये मीनू और सागर अपना प्यार कन्फेस कर लेते हैं, और ये इसको क्या कहते हैं, पाखी को कोई काम धंधा नहीं है जो इनके पीछे जासूसी करती फिर रही है। मतलब वो तो हद हो गई है, पाखी तो के पास ना कोई काम है,
जब देखो इनके पीछे पड़ी रहती है। और वो कह रहे मैं पापा तो है नहीं, तो मैं उनका बेटा बेटी तो है, मैं बताती हूँ इन दोनों का क्या चल रहा है क्या नहीं है। रिकैप में थोड़ा वो दिखाया है कि अभी ये सब लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं, इतने में गाड़ी आती है, उसमें से अभी डॉली उतरी है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा, सास बहू की जोड़ी ने उतारा तोशु का भूत। सुजाता जी बहुत अच्छा, हंसी भी आपको आ गई अपना ये ऑडियो करते करते, क्योंकि हंसी वाली बात ही थी जो तोशु के साथ हुआ। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादा प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अंजू जी, मैंने कल आपका वीडियो देखा था कि जो फूटी आँख नहीं सुहाते थे उन शाह परिवार को अपनी खुशियों में बुला रही है, क्यों बुला रही है आद्या। और एक वीडियो था नवीन जी का, इस वीडियो में आपने हम सबके कन्फ्यूज़न को बहुत हद तक दूर करने की कोशिश की है, क्योंकि हमें अभी आद्या पर एकदम से विश्वास नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो आपका ये था कि यही बताना चाहते थे आपकी अनुपमा को हर खुशी देना चाहती है आद्या, जो पिछले 6-7 सालों में नहीं दी है। और एक वीडियो नवीन जी का था कि राजा तोशु ने शिकंजा तसा केंजल पर और केंजल लेगी बड़ा फैसला। एक वीडियो था कि टीटू के बस में नहीं है, तोशु महाराज ही डालेगा इस डिम्पी की नाक में नकेल। और एक वीडियो था दूसरे को ताना देने में पीएचडी करने वाली बा आज खुद क्यों परेशान है सबके तानों से। और आज के वीडियो देखा है पहला कि पाखी की लगाई आग, पाखी तोशु की लगाई आग पहुंची अनुपमा तक और अमेरिका तक, और वनराज नहीं पर डॉली से टकराएगी अनुपमा। और एक वीडियो अभी नवीन जी का देखा कि हिल गया सिंहासन तोशु महाराज का जब नई आज की अनुपमा के हाथ में देखी झाड़ू। सच में ये वीडियो देखकर मुझे बहुत हंसी आई अंजू जी। आज ऋषि पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर ऋषि पंचमी 2 कारणों से, एक तो पीरियड में होने वाली लेडीज़ अपने पापों को वो धोने के लिए करती है, और दूसरा किसी की डेथ के बाद उसकी आत्मा को सद्गति मिले, इसके लिए पुण्य देने के लिए भी ऋषि पंचमी का परिवार वाले फास्ट करके दूसरे दिन उसका पुण्य दान देते हैं। और जी आज का मैंने धारावाहिक देखा। आज आद्या का अपने माँ बाप की केयर करना, अनुज का अपनी अनुपमा के केयर करना। आद्या ने सागर का मेकओवर किया और अनुज को और अनुपमा को भी मेकओवर के लिए कहा। आज आद्या इतनी खुश थी कि बस वो अपने मम्मी पापा को हर तरह से खुशी देखना चाहती थी। और इधर ये सागर के लिए अनुज का बाइक लेके आना, मीठा हलवाई वाले के यहाँ से उसकी बाइक उसने रिपेयर कर दी थी तो पैसे नहीं लिए, और आज अनुज की बाइक लेके आया। और अनुज को समझ में आ गया है कि ये कॉलेज के किसी फंक्शन में नहीं जा रहा है, पार्टी में नहीं जा रहा है, लेकिन ये महाशय किसी लड़की से मिलने जा रहे हैं। ये बात आद्या को भी समझ में आ गई है। उसने लड़की का नाम पूछा, अभी तो सागर ने इन लोगों को कुछ बताया नहीं है। और पाखी इसके पीछे पीछे सारे क्लिप्स लेके भेज दिए तोशु को कि पापा नहीं है, पापा के बेटे बेटियां तो है। और आज तोशु ने फरमान जाहिर किया, लेकिन बा ने कहा कि मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी कि औरतों को सिर्फ घर का काम करना चाहिए। तोशु महाराज आज वनराज शाह की नकल करके सामने कुर्सी पे पैर चढ़ा के बैठा था, लेकिन तोशु महाराज नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, और उसके लिए पहले से आपका वर्चस्व, आपका
लोगों पे इस तरह का वो होना चाहिए कि आप जो कहेंगे लोग मानेंगे ही सब, चाहे वो आपकी माँ हो, बीवी हो, कोई भी हो। पर ये तो आप किसी का भरोसा जीत नहीं पाए, और निठल्ले लोगों की बात कौन सुनता है। वनराज शाह की बात तो फिर भी सुनी जाती थी, क्योंकि वनराज शाह घर खर्च चलाता था। तोशु महाराज कुछ करके दिखाया होता, फिर ऐसे फरमान जारी करते, तो शायद कोई आपकी बात सुनता भी। पर मुझे तो ये सीन देखकर बहुत हंसी आई कि एक बंदर के हाथ में झुंझुना आ गया है। ये सच में अभी ये इसकी तानाशाही, और किंजल ने उसे झाड़ू लगा के बता दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर पैसों का जो भूत चढ़ा है उसे उतारने के लिए कहीं मुझ में चुड़ैल की आत्मा न आ जाए। और बा के चेहरे की स्माइल, क्यों बा आज फिर गया आपका? ये सारे ताने, सारे वो दुख तकलीफ आप सिर्फ अनुपमा को देती थी। आज किंजल ने तोशु के साथ ऐसा व्यवहार किया तो आप खुश हैं। इसलिए खुश है क्योंकि आप इस तानाशाही के तानाशाही से खुद भी परेशान हैं, इसीलिए आप किंजल की तरफ हो रही हैं। आप कब किसकी तरफ होती हैं पता ही नहीं चलता। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा मनीषा जी की वनराज की बात मानते थे घर के लोग, क्योंकि वनराज घर चलाता था, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ये कुछ करता ही नहीं है, इसकी पहले से इज्जत नहीं है, तो इसकी बात कोई मानेगा क्यों? इसलिए सब लाइटली ले रहे हैं। बोलता है बोलने दो, इधर निकल जाते हैं उधर निकल जाते, करते वही है जो इनको करना है। कुछ लोगों ने तो वनराज की बात भी नहीं मानी थी, तो ये कौन से खेत की मूली है? तो सही कहा मनीषा जी आपने, इसको कुछ करना चाहिए पहले। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत बढ़िया लगा। आज फिर से मान के सीन बहुत अच्छे लगे। क्या बात है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आज अनुपमा और अनुज का बातें करना कि मैं तुम्हें अकेले काम नहीं करने दूंगा, सच में फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मान की कितने क्यूट लगते हैं दोनों साथ में। आज अनुज का अनुपमा की केयर करना कितना अच्छा लगा। वो हमेशा अपनी अनु के आसपास रहना चाहता है, जो कि आज पानी पीने के बाद अनु के पल्लू से मुंह साफ़ करना, फिर दोनों का नज़रें मिलाना और चुराना। बट अनुपमा को ये सब चाहिए, अनुज का प्यार, पर उसे अभी थोड़ी हिचकिचाहट है। जैसे अनुज ने आज पल्लू अपने ब्रेसलेट से अटका कर रखा, वो छुड़वाना नहीं चाहता था, तभी तो वो अपनी अनु के पीछे पीछे चलता रहा। फिर से वो पल अनु के साथ बिताना चाहता है, वो अनु की केयर करना चाहता है। जब आद्या घुंघरू लेकर आती है तो वो अनुपमा से कहती है कि आप डांस नहीं करती। जब अनुपमा को वो एक्सीडेंट वाला सीन याद आता है कि मैं चल नहीं सकती तो डांस कैसे करूँगी, तो सच में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि जो अनुपमा डांस के बिना नहीं रह सकती थी, आज वो इस तरह दुखी है। बट अनुज ने आकर जिस तरह अनुपमा को पकड़कर बिठाया और उसके पाँव में दवा लगाई और घुंघरू बांधे, अब इससे यही लगता है कि अनु का पाँव बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। उसके अनुज ने जो कह दिया है कि मुझे मेरी वैसी ही अनुपमा चाहिए, अनुज का हाथ लग गया है। अब तो ज़रूर अनु का पाँव ठीक होकर ही रहेगा। इतना प्यार और इतनी केयर हो और ये सब ठीक ना हो, ज़रूर अनुज की अनुपमा फिर से डांस करेगी। उधर शाह हाउस में तोशु का फिर से ड्रामा शुरू हो गया। जिस तरह वो वनराज शाह बनने की कोशिश कर रहा है, उस पर बा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। किस तरह केंजल के ऊपर भी हुक्म चला रहा था कि मुझसे पूछे बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। जिस तरह वनराज अनुपमा पर सख्ती करता था, अब ये भी केंजल पर करने लगा है। पर वो केंजल है, अनुपमा नहीं है। तभी तो उसने एक बहुत अच्छे तरीके से तोशु को जवाब दिया और भूत चढ़े वाली एग्जाम्पल दी। वो तो बहुत ही बढ़िया लगी। आज तो बा भी समझ गई कि पहले मैं भी वनराज की बातों में आकर अनुपमा के साथ कितना गलत किया है। बट केंजल जे ऐसे ही ठीक हो सकता है। उधर सागर और मीनू की लव स्टोरी शुरू हो गई, जो कि देखने में ठीक ठाक लगी। बट जो बात हमारे मान में है वो किसी में नहीं हो सकती। आज मुझे दूसरी तरफ हमने देखा कि पाखी ने ये सब देख लिया है, अब वो भी कोई ना कोई तो बड़ा तमाशा करेगी ही, चुप तो रहने वाली नहीं है। बट आज सागर और आद्या की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगी, दोनों भाई बहन ही लगे। जो और
और एक बात अच्छी और मुझे लगी, जब तोशु आता है बापूजी से बात करने तो अनुपमा कैसे चटाई खींचकर तोशु को गिरा देती है, ये देखकर बहुत मज़ा आया। बाद में प्रीकैप देखा तो सब गणेश जी का सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी किसी की एंट्री होना, मैंने समझा कि शायद वनराज होगा या काव्या होगी, बट डॉली निकली। अब लगता है कि ये सब तोशु और पाखी की ही करामात है डॉली को बुलवाने में। आगे देखते हैं क्या क्या तमाशे होते हैं। बस आज के लिए इतना ही। बिल्कुल सही कहा कुसुम जी, तोशु ऐसे ही ठीक हो सकता है, ऐसे ही जैसे चुड़ैल और भूत वाली एग्जाम्पल दी है ना केंजल ने, वैसे, और जो अनुपमा ने पैरों तले से जमीन खींची है, इसको ऐसे ही डोज मिलते रहेंगे तो ये शायद ठीक हो जाए। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। और अगर आपका भी मन है भेजने का तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा HS कम्युनिटी की आवाज का और मेंबर बनना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.